आसिफ न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को आसिफ खान का सलाम। व्यूवर्स, आज जो इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 25 पीटीआई मुनहरिफ अरकान असम्बली के हवाले से जो फ़ैसला दिया है, उसने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। इलेक्शन कमीशन ने अपने मुत्तफ़िका फ़ैसले में जो 25 अरकान जिन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के अब मुंतखब वज़ीर आला हैं हमज़ा शहबाज, उसे वोट दिया था, उन सब को जो है डिसीट करने का हुक्म सुनाया है। तो इससे एक दफ़ा फिर पंजाब चूँकि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी सियासत के साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में भी एक हलचल मच गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी इस फ़ैसले का अपने अपने अंदाज से तशरीह कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का तो यही दावा है कि ये शहबाज शरीफ जो हमज़ा शहबाज हैं वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों का ख्याल ये है कि अक्सरियत अब भी हमारे पास है। तो पहले हम आते हैं कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनमें जो अहम शख्सियत जो जिन्हें डिसीट किया गया है, अलीम ख़ान भी शामिल हैं, बाकी भी जो बुज़दार काबीना के कई वज़रात हैं जो बाद में मुनहरिफ हुए और उन्हें हमज़ा शहबाज कैंप में चले गए थे, वो सब जो है वो डिसीट हुए हैं। और उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जो एक डिसीट मेंबर मोहम्मद सुलेमान, जिसने पीटीआई के वाइस चेयरमैन को आज़ाद हैसियत में हराया, उनका कहना है कि हम 12 अरकान असम्बली आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए और हमने एक ख़ास शराइत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करके उनका साथ दिया था। तो उनका कहना ये था कि हम इस फ़ैसले को चैलेंज भी करेंगे और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे तो हम ये भी कहेंगे कि जी हम इमरान ख़ान के टिकट पे या इमरान ख़ान के पार्टी के उस पर नहीं आए बल्कि आज़ाद हैसियत में आए। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल है। अब अदालत उज़्मा इसके हवाले से क्या फ़ैसला करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम इस वक्त जो असम्बली की सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमती जो इत्तेहाद पंजाब असम्बली में उसके में मुस्लिम लीग नून के पास 161, पीपल पार्टी के साथ 2 आज़ाद अरकान और 1 राह हक पार्टी का मेंबर है। तो इस तरह उनकी तादाद अब 171 रह गई है। दूसरी तरफ हम तहरीक इंसाफ की तरफ जाएं तो उनके चूँकि 25 अरकान डिसीट हो गए हैं, तो उनके अब जो ऐवान में 156 पीटीआई के हैं, 10 अरकान जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ के हैं, 2 उनके साथ आज़ाद हैं। और तो उस तरह उनकी तादाद जो है वो 168 बनती है और 1 वोट जो है वो चौधरी निसार का भी है, लेकिन वो इस वक्त इन जो 4 पौने 4 साल का अर्सा हो गया वो गैर जानबदार ही रहे हैं। तो वो पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी अददी अक्सरियत जिसके पास असम्बली की जो आधे मेंबरान जिसके साथ मतलब 1 मेंबर ज़्यादा होगा तो वो वज़ीर आला रह सकेगा, वरना नहीं। लेकिन चूँकि रोज़ रोज़ सूरत हाल बदलती है तो आज जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, स्पेशली प्रिंट मीडिया में एक बड़े अखबार के ने अपने अदालती नोट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि जी कौमी असम्बली के लिए तो ये फार्मूला है कि 172 अरकान वज़ीर आज़म के लिए ज़रूरी हैं। जो वज़ीर आज़म बनेगा उसके लिए 172 अरकान होने चाहिए। ताहन सूबाई असम्बली के लिए जो पाकिस्तान का आइन है वो कहता ये है कि अगर किसी के पास जो असम्बली है उसके आधे मेंबरान या आधे से 1 मेंबर ज़्यादा की अक्सरियत नहीं है तो वो दोबारा जो है मतलब 3 उम्मीदवार हों या जितने में मुकाबला हों, अगर पहले मरहले में किसी को अक्सरियत न मिले तो दूसरे मरहले में दोबारा उसके लिए इलेक्शन होंगे और उसमें जो ऐवान में मौजूद अरकान हैं उसमें से जो अक्सरियत हासिल करेगा वो वज़ीर आला मुंतखब होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमज़ा शहबाज है वो यानी अददी अक्सरियत उनके पास है। पीटीआई वालों का दूसरी तरफ दावा ये है कि इनके पास मेंबरान कम है, हमारे पास 173 हैं, इनके पास मेंबरान की तादाद कम है। ताहम ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका फ़ैसला क्या होता है। लेकिन ये है कि आज जो ये फ़ैसला हुआ है ये इसने एक सियासत में एक दफ़ा
फिर हलचल मचा दी है। और जो मुस्लिम लीग नून जो है वो रोज़ नित नए उन्हें बहरानों का और नित नए चैलेंजेस का पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की तरफ से सामना है। क्योंकि पहले उन्होंने जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया कि जो लोग मुनहरिफ होंगे तो वो नाअहल तस्वर होंगे और उनका वोट जो है, स्पेशली जो उसमें फ़ैसला था, उनका वोट जो है वो तस्वर नहीं होगा। वो जिसको मुखालिफ को डालेंगे उनके वोट की कोई वैल्यू हैसियत नहीं होगी। तो अब उसी 63A के तहत इलेक्शन कमीशन ने इसे जो है इस जो 25 अरकान हैं उनको डिसीट कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो अरकानी असम्बली हैं, इस पर साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, असद उमर और जो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं जो PTI की जानिब से नामज़द वज़ीर आला के जो उम्मीदवार हैं तो परवेज़ इलाही, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले का खैर मकदम किया है और उनका ये कहना है कि इससे लोटाक्रेसी की सियासत का ख़ात्मा होगा। ताहम दूसरी तरफ अगर हम मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो वफाकी वज़ीरी इत्तलात हैं, उन्होंने अभी मरियम औरंगज़ेब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथ फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल पार्टी के उन्होंने मुश्तरका की है। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, लेकिन ये अरकान जो हैं ये PTI के गए हैं, जो पंजाब की हुकूमत का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारे पास अक्सरियत है। ताहम जो उन्होंने एडिशनल बात की है कि जी इलेक्शन कमीशन ने इतना जल्दी फ़ैसला सुनाया है इस केस का, तो लेकिन यह है कि फॉरेन फंडिंग केस का जो है वो 8 साल हो गए हैं और वो फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि फॉरेन फंडिंग केस का भी फ़ैसला जल्द सुनाया जाए ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सकें। अब तक जो सूरत हाल बन रही है तो रोज़ मुल्क जो है सियासी इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम तो ही है, माशी मसाइल भी रोज़ रोज़ बढ़ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है। तो ये अदालतों के, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो फ़ैसले आ रहे हैं तो ये जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए तो ये नेक शगुन है। ताहम अब फॉरेन फंडिंग केस का अगर फ़ैसला आता है तो देखना ये है कि वो इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है और बाकी जमातों का भी जब आता है तो फिर पता चलेगा कि कौन जो है मैदान में रहता है और किससे फ़ायदा होता है और किससे नुकसान होता है। ताहम इस वक्त जो है जो ये फ़ैसला हुआ है तो जो PTI इस पे खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं और जो दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद है वो भी इस हवाले से मुतमईन है कि जी हमारी अक्सरियत अब भी बरकरार है। तो इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।